कक्षा 8 पाठ 14 प्रेरक प्रसंग। गुरुकुलम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेरक प्रसंग। आइए सीखें समय का महत्व, त्याग, सेवा भावना, परिश्रम, लगन व ईमानदारी के गुणों का विकास करें। योजक चिन्हों का प्रयोग भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। विश्व में अनेक महापुरुष हुए हैं। उनके आचरण और क्रियाशीलता ने समूचे विश्व का मार्गदर्शन किया है। उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर अनेक लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया है। उनके जीवन के संघर्षों ने आवाहों में भी ऊपर उठने और श्रेष्ठ आवाहों मतलब कुछ चीज़ के अभाव, जैसे बिजली है, पानी, इन चीज़ों के अभाव में, अभी घर भी नहीं था। कुछ महापुरुष ऐसे जिनके घर में बिजली नहीं थी और वो स्ट्रीट लाइट यानी कि सड़क के किनारे खंभे पे जाकर पढ़ाई करते थे। तो उनके अभाव में भी ऊपर उठने और श्रेष्ठ कर जीवन जीने की शक्ति प्रदान की। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे सतत क्रियाशील रहकर शीर्ष पर पहुंचे और पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका यह आचरण ही प्रेरक प्रसंग के रूप में हमारे सामने है। तो पहले हम बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ज्ञान और प्रयत्न साधना। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन के ऐसे कई प्रसंग हैं जिनके कारण वे साहित्य और समाज के ध्रुव तारा बन गए हैं। उनका जन्म निर्धनता की गोद में हुआ और लालन पालन आवाहों की कुटिया में हुआ। शिक्षा के प्रति उनका अनुराग प्रगाढ़ ही रहा। वे केवल 13 वर्ष की अल्प आयु में 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गए। आवश्यकता का सभी सामान पीठ पर लादकर ले जाते थे। इतनी कम आयु में ही उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। उनकी स्कूली शिक्षा फतेहपुर और उन्नाव में पूरी हुई। स्कूली शिक्षा के बाद वे जीआरपी रेलवे में तार बाबू बने। ज्ञान लिप्सा और सतत प्रयत्न के आधार पर उनकी पदोन्नति हुई। कुछ समय बाद उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और वे सरस्वती पत्रिका का संपादन करने लगे। उनके जीवन का ध्येय केवल साहित्य साधना ही नहीं बल्कि समाज की सेवा करना भी था। समय साधना। जीवन में समय का बड़ा महत्व है। समय की साधना मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है। एक बार राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी से मिलने के लिए गए। अचानक उनका ध्यान दरवाजे पर लटकी तख्ती पर गया, जिस पर लिखा था, प्रातःकाल भेंट न हो सकेगी। यह देखकर उन्होंने मिलने का कार्यक्रम शाम को बना लिया। शाम को द्विवेदी जी से मिलने के बाद उन्होंने तख्ती पर लिखी बात का रहस्य पूछा। द्विवेदी जी मुस्कुरा उठे और बोले, बात यह है कि प्रातः मैं सरस्वती के संपादन का कार्य करता हूँ। पत्रिका स्तर के अनुसार उस पर श्रम भी करना पड़ता है। यदि एकाग्रता पूर्वक यह कार्य न किया जाए तो इसमें उत्कृष्टता नहीं आ सकती। प्रातः काल का समय मानसिक कार्यों के लिए अधिक उपयोगी रहता है। एक बार साहित्यकार श्री सद्गुरु शरण अवस्थी अपने मित्र के साथ द्विवेदी से मिलने गए तो द्विवेदी जी उनसे प्रेम से मिले
किंतु समय की कमी के कारण पहले ही संकेत कर दिया। हम समझते हैं कि अपनी बात 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। उन्होंने नपे-तुले शब्दों में बातचीत की। समय पूरा होने पर द्विवेदी जी ने पुनः स्नेह से पूछा, और कोई विशेष बात तो नहीं रह गई? तो अवस्थी जी ने उत्तर दिया कि इतनी जल्दी बात पूरी होने की तो हमें आशा ही नहीं थी। द्विवेदी जी ने आगे कहा, पूर्व निर्धारित समय के बिना काम करने से एक कार्य दूसरे की सीमा में आकर घुस जाता है और सारी व्यवस्था चौपट कर देता है। पूर्व निर्धारित समय में कार्य करने का संकल्प मनुष्य की शक्तियों में निखार लाता है। सेवा साधना। द्विवेदी जी का जीवन साहित्य शिल्पी के साथ साथ संत स्वभाव का था। द्विवेदी जी के विचार सिर्फ मन की तरंग भर नहीं थे, अपितु उनका समूचा जीवन उन्हीं भावों से ओतप्रोत था। एक बार पुरुलिया कुष्ठ आश्रम के बारे में एक लेख पढ़ा। पढ़कर जो भाव आए उन्हें संपादक को लिख भेजा। भाई, तुम्हारा लेख पढ़कर रो पड़ा। मैं बड़ी देर तक विह्वल रहा। मेरे हृदय में अजीब परिवर्तन हो गया है। दूसरों का दुख सहज दूर नहीं किया जा सकता। पेंशन के 7 रुपये में से 5 भेज दिए हैं। अब मन बेचैन है कि 7 रुपये क्यों नहीं भेजे। एक बार रास्ते में जाते समय देखा कि एक किसान एक नया अन्न खाकर बीमार पड़ गया है। बस लौट चले घर की ओर। घर जाकर दवा लेकर ही लौटे। बनारसी दास जी ने पूछने पर उन्होंने कहा, सेवा और साहित्य रचना जीवन के अलग अलग दो पहलू मात्र नहीं है, वरन ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब हम देखते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में। तो लिंकन नाम का एक गरीब लड़का था। वह लट्ठों की छाए हुए घर में रहता था। जब वह अपने अमीर साथियों को पढ़ने के लिए स्कूल देखता तो सोचता, ये पढ़ने जाते हैं, इनके पास सुख के अनेक साधन हैं, ये बड़े होकर कुर्सी पर बैठेंगे। सोच विचार के बाद उसने निर्णय किया, क्या हुआ यदि मेरे माँ बाप के पास मुझे स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं स्वयं कमाऊंगा भी और पढ़ूंगा भी। वह बालक दिन रात खेतों में गल्ला उठाने धरने का काम करता। दिन ढलने पर घर आता, भोजन करता और दिया जलाकर पढ़ने के लिए बैठ जाता। यह सिलसिला रोज चलने लगा। पढ़ने की लगन थी। आधी रात तक वह पढ़ता रहता और उसे थकान न लगती। किताबें उसके पास न थीं। पढ़ने लिखने के लिए वह मांग मांग कर अपना काम चला लेता। एक बार उसने किसी से किताब मांगी। काम से लौटने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते सो गया। चिराग जलता रहा, किताब खुली पड़ी रही। मुंह अंधेरे। जब वह जागा तो सर्दी में पड़े रहने से उसकी देह ऐंठ गई। कोहरे से किताब भीग गई। दिन चढ़ते ही उसे काम पर जाना था। किताब लौटानी थी। वह भागता भागता किताब वापस करने गया, किंतु जिसकी किताब थी उसने ओस से भीगी किताब को लेना स्वीकार न किया। उसने कड़कती हुई आवाज में कहा, मुझे या तो नई किताब ला कर दो या पूरे पूरे दाम दो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम्हें 4 दिन मेरे खेत में काम करना होगा। खाना मिलेगा, तनख्वाह नहीं। इस तरह तुम्हें किताब का हर्जाना देना होगा। लिंकन ने इसे स्वीकार कर लिया।
उसने 4 दिनों तक अथक परिश्रम करके किताब का दाम चुकाया। उसे खुशी थी, अब किताब उसकी हो गई थी। वह जब चाहे तब पढ़ सकता था। उसे पढ़ने का इतना चस्का था कि वह गणित के सवाल लकड़ी के गट्ठों पर लकड़ी के लट्ठों पर हल किया करता था। लकड़ी का जला हुआ कोयला उसकी पेंसिल थी। लट्ठों को उसने कॉपी और डेस्क बना रखा था। जिस गरीबी से उसे पढ़ने की प्रेरणा मिली, उसी से उसे प्यार हो गया। उसने कभी भी गलत ढंग से पैसा नहीं बटोरा, वरन अपनी विद्या से खर्चा चलाने भर को ही कमाया। वकील बनकर उसने गरीबों का सहारा दिया। यही बालक लिंकन आगे चलकर अपनी लगन, ईमानदारी, परिश्रम और योग्यता के बल पर अमेरिका का राष्ट्रपति बना, प्रेसिडेंट बना। अब हम देखते हैं अनुभव विस्तार। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें से आपको सही जोड़ी बनाना है। तो अरे अथक क्या है? अथक क्या किया? अथक परिश्रम। कड़कती, कड़कती क्या थी उसकी आवाज। चार, चार क्या थे? दिन। 4 दिन उसने काम किया था, 4 दिन। और गरीब कौन था? बालक। यह अब्राहम लिंकन से संबंधित जोड़ी हैं। अब इसके बाद आता है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब्राहम लिंकन का अब्राहम लिंकन नाम का एक गरीब लड़का था। कैसा लड़का था? बहुत ही गरीब लड़का था। आधी रात तक लिंकन पढ़ता रहता। लिंकन पढ़ता रहता। द्विवेदी जी ने खालिस्तान में नौकरी की और तारबाबू बने। रेलवे में नौकरी की और तारबाबू बने। द्विवेदी जी ने नौकरी छोड़ दी और वे खालिस्तान पत्रिका का संपादन करने लगे। सरस्वती पत्रिका का संपादन करने लगे। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? जैसे कि हम अभी खालिस्तान में भी पढ़ चुके हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। द्विवेदी जी ने किन किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया? तो द्विवेदी जी ने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। लिंकन गणित के सवाल किस तरह हल करते थे? तो लिंकन जो है गणित के सवाल लकड़ी के लट्ठों पर हल करते थे। लिंकन ने सर्वोच्च पद किसके बल पर प्राप्त किया? तो लिंकन ने सर्वोच्च पद अपनी लगन, परिश्रम और योग्यता के बल पर प्राप्त किया। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। द्विवेदी जी के प्रेरक प्रसंग पढ़कर आपको क्या प्रेरणा मिली? तो द्विवेदी जी का प्रेरक प्रसंग पढ़कर हमें समय का सदुपयोग, घोर परिश्रम और ईमानदारी सहित ज्ञानवर्धक करने की प्रेरणा मिली। द्विवेदी जी सुबह के समय किसी से क्यों नहीं मिलते थे? तो द्विवेदी जी सुबह के समय किसी से नहीं मिलते थे। यह इसलिए कि वे प्रातःकाल सरस्वती पत्रिका का संपादन करते थे। पत्रिका के स्तर के अनुसार उस पर कड़ी मेहनत करते थे। यदि वे इस काम को एकाग्रता पूर्वक न करते तो वह श्रेष्ठ नहीं होती। दूसरी बात, वे प्रातःकाल का समय मानसिक कामों के लिए अधिक उपयोग समझते थे। अब है समय नियोजन को स्पष्ट करने वाले द्विवेदी जी के जीवन की घटनाएं बताइए। तो
समय नियोजन को स्पष्ट करने वाली द्विवेदी जी के जीवन की घटना है। एक बार साहित्यकार श्री सद्गुरु शरण अवस्थी अपने मित्र के साथ द्विवेदी से मिलने पहुंचे। द्विवेदी जी उनसे प्रेम से मिले, किंतु समय की कमी के कारण पहले ही संकेत कर दिया, हम समझते हैं कि अपनी बात 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। उन्होंने नपे-तुले शब्दों में बातचीत की। समय होने पर द्विवेदी जी ने पुनः स्नेह से पूछा, और कोई विशेष बात तो नहीं रह गई? अवस्थी जी ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी बात पूरी होने की हमें तो आशा भी नहीं थी। अब्राहम लिंकन की दिनचर्या कैसी थी? अब्राहम लिंकन की दिनचर्या इस प्रकार थी, वह दिन भर खेतों में गल्ला उठाने धरने का काम करता, दिन ढलने पर घर आता, भोजन करता और दिया जलाकर पढ़ने के लिए बैठ जाता। यह सिलसिला रोज चलने लगा। पढ़ने की लगन थी, आधी रात तक वह पढ़ता रहता, पर उसे कभी थकान न लगती थी। लिंकन ने किताब का दाम किस प्रकार चुकाया? तो जिसकी किताब थी उसके खेत में लिंकन ने 4 दिनों तक कड़ी मेहनत की। उसके लिए उस तनख्वाह नहीं मिली, केवल भरपेट भोजन ही मिला। अब हम देखते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में सबसे पहले है बोलिए और लिखिए। इनको आपको बोलना है और लिखना है। तो पहला है विद्वान, दूसरा है श्रेणी और तीसरा है कौटुंबिक, सरस्वती, राष्ट्रभाषा, दुरावस्था, रायबरेली, प्रलोभन, प्रधान, ट्रैफिक और मैनेजर। अब दूसरा है सही जोड़ी बनाइए। अब यहाँ पर भी आपको फिर से सही जोड़ी बनाना है। तो सबसे पहले है सामिशिक शब्द, तो इसका आएगा सामासिक शब्द का आएगा आपका पेट पूजा। सामासिक शब्द का आएगा पेट पूजा। और उसके बाद पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द कौन सा है? तो पुनरुक्त शब्द है पूरे पूरे। पूरे पूरे। युग्मिक शब्द कौन सा है? सुख और दुख। दुख है ना, सुख और दुख बोलते हैं ना, तो ये युग्म शब्द है। इनको बोलेंगे सुख दुख, है ना। और समानता सूचक शब्द कौन सा है? समानता का सूचक है थोड़ी सी। ये समानता का सूचक शब्द है। ये व्याकरण से संबंधित सही जोड़ियां थी। अब हम देखेंगे उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में लिखिए। तो साथी का आ जाएगा आपका बहुवचन साथियों, कठिनाई का आ जाएगा कठिनाइयों, और किताब का आ जाएगा किताबें, और नौकरी का आ जाएगा नौकरियां। फिर से बताता हूँ एक बार आपको। साथी का साथियों, कठिनाई का हो जाएगा कठिनाइयों, किताब का हो जाएगा किताबें, नौकरी का हो जाएगा नौकरियां, गरीब का हो जाएगा गरीबों, लेखक का हो जाएगा लेखकों। ठीक है। अब है दिए गए उदाहरण के अनुसार विलोम और समानार्थी शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द लिखना है। तो पहले मैं आपको विलोम शब्द बता देता हूँ। सर्दी का, गर्मी, सुख का, दुख, उन्नति का, अवनति, मालिक का, नौकर, गरीबी का, अमीरी। ठीक है।
एक दूसरे का विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द यानी एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे रात का रात्रि हो जाएगा, दोनों का एक समान अर्थ है। और घर का हो जाएगा, भवन हो जाएगा घर का, है ना, ग्रह हो जाएगा, है ना। तो अब वर्ष का हो जाएगा साल, महीना का हो जाएगा माह, स्नेह का हो जाएगा आपका प्रेम। ये हो गए आपके समानार्थी शब्द। अब प्रश्न 5, निम्नलिखित क्रियाओं के पूर्वकालिक क्रिया रूप बनाइए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पूर्वकालिक क्रिया बनानी है इनकी और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। पूर्वकालिक क्रिया, तो उससे पहले मैं आपको ये पढ़ लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया क्या होती हैं, वो बता देता हूँ। तो देखिए, आ काम करके मेरी किताब बाहर जाना दो। वकील बनकर उसने गरीबों को सहारा दिया। नए नए काम लेकर उनकी पदोन्नति करते गए। एक दफा को छोड़कर उन्हें कभी तरक्की के लिए दरखास्त नहीं देनी पड़ी। तो उक्त वाक्यों में कर, बन, ले और छोड़ मूल क्रियाएं हैं। कर प्रत्यय से योजित होकर ये पूर्वकालिक क्रिया बन गई, है ना। तो ये सब मुख्य क्रिया हैं और कर जोड़ देते हैं इसमें, तो यह पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। इसी प्रकार हम यहाँ भी इनमें भी हम वही करेंगे, पूर्वकालिक क्रिया रूप बनाना है और वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो पहला है इसमें जाग। तो जाग का पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी आपकी जाग कर। क्या हो जाएगी? जाग कर। और इसका वाक्य बन जाएगा जाग करके मैंने अपना काम किया। वाक्य क्या हो जाएगा कि जाग कर के मैंने अपना काम किया। दूसरा है मांग। तो इसकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी मांग कर। तो इसका वाक्य हो जाएगा उसने उसकी किताब मांग कर पढ़ी। अब अगली क्रिया है खेल और इसकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी खेल कर। इसका वाक्य बनेगा उसने खेल कर स्वयं को श्रेष्ठ खिलाड़ी सिद्ध किया। उसके बाद है लौट। तो इसकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी लौट कर। इसका वाक्य बनेगा कि एक बार वह गया तो उसके साथ लौट कर आया। अगला है क्रिया खा और इसकी पूर्वकालिक क्रिया होगी खाकर और इसका वाक्य बनेगा वह खाकर सो गया। अगली है नहा और इसका आपका पूर्वकालिक क्रिया बनेगी नहाकर और इसका वाक्य बन जाएगा नहाकर उसने पूजा की। इसके बाद आएगा घूम। तो इसका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी घूमकर और इसका वाक्य बनेगा वे घूम कर आए और चले गए। अगला है उड़ और इसका पूर्वकालिक क्रिया बनेगी उड़कर। तो इसका वाक्य बनेगा चिड़िया उड़कर पेड़ पर बैठ गई। अगला क्रिया है आपकी उठा और इसकी पूर्वकालिक क्रिया बनेगी उठाकर और इसका वाक्य बन जाएगा आपका चिड़िया उड़कर पेड़ पर बैठ गई, है ना। ये तो हो गया इसका, सॉरी उठाकर का बताऊंगा मैं आपको कि नौकर ने सामान उठाकर घर में रख दिया। आ जाएगा नौकर ने सामान उठाकर घर में रख दिया।
अब 5 हो गए। इसके बाद है तो कहीं दिया नहीं है। 7 को देखते हैं हम। यही 6 होगा, है ना। 7 गलती से दिया गया है। तो दिया है कठोर, निम्न, दीर्घ, कम, मधुर शब्दों में तर और तम प्रत्यय लगाकर उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के विशेषण बनाइए और वाक्यों में भी प्रयोग कीजिए। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, वाक्य आपको बनाना है इसके। तो कठोर का हो जाएगा कठोर। अ, मूल विशेषण क्या है? कठोर। और उत्तरावस्था इसकी हो जाएगी कठोरतर। और उत्तमावस्था हो जाएगी कठोरतम, है ना। और निम्न का हो जाएगा पहला। देखो, पहले मैं मूल मूल शब्द बता रहा हूँ, उसके बाद उत्तरावस्था बता रहा हूँ, उसके बाद उत्तमावस्था बता रहा हूँ, है ना। तो आप ये समझ लेना। निम्न का हो जाएगा निम्न, निम्नतर और निम्नतम। दीर्घ का हो जाएगा दीर्घ, दीर्घतर और दीर्घतम। कम का हो जाएगा कम, कमतर और कमतम। मधुर का हो जाएगा मधुर, मधुरतर और मधुरतम। ठीक है। अब इनका आपको वाक्यों में भी प्रयोग करना है। इसके साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है।